वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं और हमें बहुत कुछ प्लेन्स भी ऐड करने पड़ेंगे इन फीचर्स को ड्रॉ करते हुए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट हम लेंगे, ये वाला जो सिलेंड्रिकल फीचर है इसको पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो इसके ये वाला साथ में हमारे पास एक और एडिशनल फीचर है, इसको डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद इस फीचर की तरफ आएंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन्स हैं और उसके बाद हमें प्लेन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ये वाला जो फीचर है ये रिप कमांड के ज़रिए हम बनाएंगे। इसकी ड्राइंग अगर हम देखते हैं तो ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने सिलेंड्रिकल फीचर बनाना है, तो उसी का हम एक सर्कल स्केच कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन हमारे पास 40 मिलीमीटर है और इसको हम रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देंगे 55 मिलीमीटर। सो ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही रखते हैं और 55 मिलीमीटर इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, अब हमने अगर हम इसका सेक्शन व्यू देखते हैं, इसकी ड्राइंग देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 50 मिलीमीटर तक इसने 30 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कट देना है और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ऊपर हमारे पास ये वाला फीचर है इसको हमने ड्रॉ करना है बाकी की 5 मिलीमीटर की थिकनेस पे। तो वो देखते हैं हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो इसके बॉटम पे हम ये वाला प्लेन फेस सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और इस फेस पे मैं 30 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। डायमेंशन में जाएंगे और 30 मिलीमीटर का मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट देता हूँ 50 मिलीमीटर। इसको 50 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट देंगे, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ तक ये वाला एक्सट्रूड कट हो गया। उसके बाद मैंने इसी के टॉप पे ये वाला फीचर बनाना है। ये जो अभी मैंने ड्राइंग में देखा है ये वाला हमने फीचर ड्रॉ करना है। तो ये वाली इसकी हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाएंगे। 30 मिलीमीटर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। 30 मिलीमीटर। उसके बाद मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगी। जस्ट इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। ओरिजिन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और इसको हम मेक मिड पॉइंट कर देते हैं। ओके, अब मैं इसी लाइन के ऑफसेट कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो ऑफसेट एंटिटीज में जाऊंगा और ये वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मैंने देना है दैट इज 5 मिलीमीटर और दोनों डायरेक्शन में देना है। मेक श्योर कि ये बाय डायरेक्शनल मेरे पास चेक हो। इसको ओके कर देंगे। अब जो बाहर हमारे पास लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये वाले जो चारों कॉर्नर्स हैं, जो कुछ एडिशनल लाइंस हैं, इनको मैं ट्रिम कर दूंगा और प्लस ये वाले भी मेरे पास ट्रिम हो जाएंगे। ओके, अब ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर है जिसको मैंने एक्सट्रूड कट देना था। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको रिक्वायर्ड 5 मिलीमीटर या बल्कि यहाँ पे हम बेशक थ्रू ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। ओके, अब मैंने अपने नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट फीचर जो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ वो ये वाला फीचर होगा। ये वाला फीचर मैंने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मेरे पास कोई प्लेन नहीं है, तो मैं एक रेफरेंस प्लेन ऐड करूँगा। तो वो देखते हैं हम किस तरह ऐड करते हैं। सो रेफरेंस प्लेन मैं ऐड करता हूँ। राइट प्लेन मैं सिलेक्ट करूँगा, रेफरेंस में प्लेन में सिलेक्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक रेफरेंस प्लेन ऐड करूँगा एट एन ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर, एंटर एंड क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं स्केच में चला जाऊँगा। अब मैंने अपना रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कर्व ड्रॉ करना है। तो मैं वापस इसको इस पॉइंट पे लेके आऊँगा। अब मेरे पास कर्व सेलेक्ट हो जाएगा।
कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर वापस हमारे पास ऑलरेडी लाइन सेलेक्ट होगी और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे इस पॉइंट को कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ओरिजिन भी सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल को जैसे मैं अनप्रेस करूंगा तो इसको मैं मेक वर्टिकल का रिलेशन दे दूंगा। उसके बाद डायमेंशंस दे देते हैं। ये वाला रेडियस मेरे पास 10 मिलीमीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 35 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। ओके, तो ये मेरे पास कंप्लीट है। सिर्फ मैंने एक सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर डायामीटर है। ऊपर वाले का 10 मिलीमीटर रेडियस था। ओके, ये कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है इस सिलेंड्रिकल सरफेस तक। इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं और यहाँ पे ब्लाइंड की बजाय मैं सिलेक्ट करूंगा अप टू नेक्स्ट। तो मेरे पास जो भी नेक्स्ट सरफेस आ रही है वहां तक इसको ये स्केच कर देगा। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो है इस टाइम कंप्लीट हो गया स्केच। अब इस प्लेन की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस प्लेन को बेसिकली हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सट्रूजन कट और भी देना है, तो इसको भी दे देते हैं दोबारा से। तो अगेन मैं अपना ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाऊँगा, कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास इस टाइम कन्वर्ट हो गया। अब मैं अपने एक्सट्रूडेड कट वाले फीचर को सिलेक्ट करूँगा और इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। यहाँ पे हम अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर होल आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। ये वाला जो हमारे पास फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं सेंटर वाला प्लेन सेलेक्ट करूँगा और सेंटर वाले प्लेन पे मैं स्केच ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो सेंटर वाला प्लेन है, राइट प्लेन, इसको सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल से स्टार्ट लेते हैं, तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और सर्कल्स की डायमेंशन मेरे पास 20 एंड 35 मिलीमीटर है। 20 मिलीमीटर एंड 35 मिलीमीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका अगर हम देखते हैं ओरिजिन से, दैट इज 45 मिलीमीटर और इसका हम रिलेशन दे देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। उसके बाद मैं लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी डायमेंशन मैंने 6 मिलीमीटर रखनी है और ये वाली जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं डिफरेंट लेवल्स पे इसको एक्सट्रूजन दूंगा। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन करेंगे। एक और हम एडिशनल फीचर इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी स्केच में रहते हैं और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और नीचे वाला पार्ट हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं इसको एक्सट्रूजन दे देता हूँ। तो फीचर्स में जाऊँगा और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ब्लाइंड ही सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने 2 डायरेक्शंस में देनी है। तो पहली डायरेक्शन मेरे पास इस कॉन्टूर की,
दैट इज 35 मिलीमीटर। और दूसरी डायरेक्शन मेरे पास 15 मिलीमीटर है, तो डायरेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 15 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अगेन हम इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और इस कॉन्टूर को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको भी मैंने 2 डायरेक्शंस में देनी है। इसकी डायरेक्शन मेरे पास फ्रंट पे 31 मिलीमीटर है और दूसरी डायरेक्शन में 4 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम फीचर कंप्लीट है। ओके, बेसिकली ये मेरे पास 30 मिलीमीटर है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। दिस डिस्टेंस इज 30 मिलीमीटर और सिमिलरली जो हमारा दूसरा सिलेंड्रिकल पार्ट है वो भी हमारे पास 34 मिलीमीटर है, तो उसको भी हम चेंज करते हैं 34। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम फीचर इसका कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट मैं रिप कमांड के ज़रिए यहाँ पे जो फीचर है उसको ड्रॉ करूँगा। तो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं विच इज़ राइट प्लेन और स्केच में जाते हैं, तो लाइन सेलेक्ट करते हैं, इस सर्कल से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कर्व को सिलेक्ट करना है और इनका टेंजेंट रिलेशन दे देना है। क्लिक ओके। अब डायरेक्टली फीचर्स में जाना है और रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड 8 मिलीमीटर हमारे पास थिकनेस होगी और क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। ओके, फाइनली हमारे पास 2 फीचर्स रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये वाले जो कुछ फेसेस हैं इनको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम डिलीट कमांड, डिलीट फेस की कमांड सर्च करेंगे। तो सर्च कमांड में जाएंगे और डिलीट फेस लिखेंगे, तो ये वाली फेस हमारे पास कमांड आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड फेसेस को हमने सेलेक्ट कर लेना है जिनको भी डिलीट करना है। और सिमिलरली हमारे पास जो ऊपर वाला फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट एंड पैच सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ओके, तो मेरे पास ये वाले जो फेसेस हैं ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, फाइनली टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड मैंने स्केच ड्रॉ करना है और अगेन इसको कर्व में कन्वर्ट करेंगे और इस लाइन के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। दरमियान में हमारे पास एक सर्कल है, इसको स्केच करना है। अब हम अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास 7.5 मिलीमीटर, सेंटर के साथ डिस्टेंस दैट इज 15 मिलीमीटर और ओरिजिन से इसका 72 मिलीमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको मैं अगेन ड्रैग करके इस पोजीशन पे ले आता हूँ। ओके, ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन है। सिर्फ जो अंदर वाला सर्कल है उसको भी डिफाइन करना है, दैट शुड बी 17 मिलीमीटर डाया। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाके इसको मैंने 6 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। सो 6 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे ये वाला 6 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है। इसी तरह का हमने दूसरी तरफ भी स्केच ड्रॉ करना है। तो अगेन मैं दोबारा अपना टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ
टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे भी मैं उसी तरह का फीचर ड्रॉ करूँगा। और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूँगा। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे, so which is 7.5 अंदर वाले सर्कल का 7 मिलीमीटर डाया, इसने एग्जैक्ट सेंटर में होना है ओरिजिन के साथ। तो ये पॉइंट कंट्रोल प्रेस करेंगे, ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक वर्टिकल बना देंगे। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला डिस्टेंस देना है, दैट इज़ 30 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन होगा। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाएंगे, इसको भी 6 मिलीमीटर में मैंने एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम ये वाला फीचर भी कंप्लीट है। यहाँ पे मटेरियल दे देंगे, स्टील मटेरियल दे देते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट को डिज़ाइन किया है। जिन पॉइंट्स पे हमारे पास कोई रेफरेंस प्लेन्स नहीं थे, वहाँ पे हमने खुद से रेफरेंस प्लेन्स ऐड किए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।